हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर से एक नई स्टोरी लेकर के आई हूँ जो सरगुजा यूनिवर्सिटी के एमए फाइनल ईयर के सिलेबस से है। और जिसमें एमिली ब्रॉन्टे की एक वदरिंग हाइट्स नॉवेल है। आज मैं उसकी समरी डिस्कस करूँगी। और आप देख सकते हैं कि मेरी जो सिलेबस है वो थोड़ी सी डैमेज हो गई है, मेरी नीस ने इसे डैमेज कर दिया है। बाय द वे सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बिगनिंग। Wuthering Heights is a novel by Emily Bronte set in the lonely moorlands of Yorkshire। यॉर्कशर नाम के एक जगह पे एक ठंडे मैदान रहता है, सुनसान। वहाँ पे इसका सेटअप किया गया है वदरिंग हाइट्स को, जैसे कि एमिली ब्रॉन्टे ने लिखा है। द स्टोरी इज टोल्ड बाय अ सर्वेंट नेम्ड नेली डीन टू अ विजिटर नेम्ड मिस्टर लॉकवुड। और एक लॉकवुड नाम के व्यक्ति आते हैं, उनको ये एक सर्वेंट कहानी सुनाती है जिसका नाम कि नेली डिन रहता है। वो कम्स टू स्टे एट थ्रिस क्रॉस ग्रेंज, और जो कि थ्रिस क्रॉस ग्रेंज में रहने के लिए आते हैं। थ्रिस क्रॉस ग्रेंज यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी हवेली रहती है। शी टेल्स हिम द स्टोरी ऑफ टू फैमिलीज, द अर्नशॉज ऑफ वदरिंग हाइट्स एंड लिंटन्स ऑफ थ्रिस क्रॉस ग्रेंज। तो यहाँ पे दो परिवारों की कहानी सुनाती है वो सर्वेंट, जो कि एक परिवार अनशा होता है, वदरिंग हाइट्स जिस हवेली का नाम होता है उस हवेली में रहते हैं। और दूसरा परिवार लिंटन का होता है जो कि थ्रिस क्रॉस ग्रेंज में रहते हैं। और ये स्टोरी अभी शुरू नहीं हुई है, अब स्टोरी शुरू होगी। यहाँ पे शुरू करते हैं। Years ago, Mr. Anshaw brought home a poor orphan boy named Heathcliff। और एक हिथक्लफ नाम का लड़का रहता है, अनाथ बच्चा, जिसको कि अंशा अपने घर पे लेकर के आते हैं। और ये सालों पहले की कहानी है। ही वॉज रेज्ड विथ अनशॉस चिल्ड्रेन कैथरीन एंड हिंडली। और कैथरीन और हिंडली जो उनके दो बच्चे हैं, उन लोगों के साथ में हिथक्लफ बड़ा होता है। कैथरीन एंड हिथक्लफ डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड। और जो उनकी बेटी कैथरीन रहती है और हिथक्लफ, वो दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हाउएवर आफ्टर मिस्टर अर्नशॉस डेथ, हिंडली ट्रीटेड हिथक्लफ बैडली। और जब अर्नशॉ मर जाते हैं तब उसके बाद उनका बेटा हिंडली हिथक्लफ के साथ बुरा बर्ताव करता है। Later, Catherine chose to marry Edgar Linton, a wealthy gentleman, because she wanted social respect। और बाद में कैथरीन भी एक अमीर आदमी एडगर लिंटन से शादी कर लेती है, क्योंकि उसे समाज में प्रतिष्ठा चाहिए होता है। दिस ब्रोक हिथक्लफ्स हार्ट। और जो कि हिथक्लफ का दिल तोड़ देता है। एंड ही लेफ्ट वदरिंग हाइट्स इन एंगर एंड सॉरो। और फिर वो जो वदरिंग हाइट है उसको गुस्से में और दुखी होकर के छोड़ देता है। मिडिल। अब हम स्टोरी के मिडिल में आ गए हैं। Heathcliff returned after a few years, rich and determined to take revenge on everyone who wronged him। और Heathcliff कुछ सालों बाद में अमीर बनकर के वापस आता है और वो ठान लेता है कि जिसने भी उसके साथ में गलत किया है उससे वो बदला लेगा। ही स्लोली टूक कंट्रोल ऑफ वदरिंग हाइट्स बाय ruining हिंडली थ्रू गैम्बलिंग। और वो धीरे धीरे हिंडली को जुए में हरा करके वदरिंग हाइट पे कंट्रोल कर लेता है। ही ऑल्सो मैरिड एडगर्स सिस्टर इजाबेला लिंटन जस्ट टू हर्ट एडगर। और जो एडगर, जो कि कैथरीन का हस्बैंड होता है, उसकी बहन से यहाँ पे हिथक्लफ शादी कर लेता है ताकि वो एडगर को परेशान कर सके। उसकी बहन इजाबेला। हाउएवर ही वॉज क्रूएल टू इजाबेला, और वो इजाबेला को बहुत परेशान भी करता है। कैथरीन grew ill due to emotional stress and died after giving birth to her daughter कैथी लिंटन। कैथरीन यहाँ पे वो बीमार पड़ जाती है क्योंकि उसे इमोशनली बहुत स्ट्रेस होता है। और फिर वो जब अपनी बेटी का जन्म देती है, कैथी लिंटन जिसका नाम होता है, उस समय वो मर जाती है।
Heathcliff was devastated by her death and continued to live in pain and obsession with her memory. और फिर यहाँ पे हिथक्लिफ डिप्रेशन में चला जाता है, परेशान हो जाता है उसके कैथरीन के मृत्यु से और फिर वो लगातार उसकी यादों में डूबे रहता है और दुख में जीता है. His revenge did not stop there. He forced Cathy to marry his weak and sick son Linton Heathcliff. और वो उसका बदला भी यहाँ पे भी नहीं रुकता है. वो जो कैथी रहती है, कैथरीन की बेटी, उसको ज़बरदस्ती अपने कमज़ोर और बीमार बेटी से शादी करवा देता है. दिस वे ही गेंड कंट्रोल ओवर थ्रिस क्रॉस ग्रेंज टू. और फिर इस तरीके से थ्रिस क्रॉस ग्रेंज पे भी वो उसका कब्जा हो जाता है. After Linton's death, young Cathy was left at Wuthering Heights और unhappy and alone under Heathcliff's control. और फिर जब Heathcliff का बेटा मर जाता है लिंटन, तो फिर उसके बाद में कैथी वेदरिंग हाइट्स में उसको छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे दुखी और अकेले रहती है Heathcliff के कंट्रोल में. अब हम स्टोरी के एंड में आ गए हैं. इन द फाइनल पार्ट ऑफ द नॉवेल, कैथी स्लोली बिकम क्लोज टू हेयरटन अंशा, हिंडलेस सन, जो कि हिंडले का बेटा रहता है. हेयरटन अंशा उसके करीब आती है कैथी, who was also treated badly by Heathcliff, जो कि Heathcliff ने उसके साथ भी बुरा बर्ताव किया रहता है. Their love slowly started healing the pain of the past. और फिर वो दोनों भी आपस में प्यार में पड़ जाते हैं, कैथी और जो हिंडले का बेटा रहता है वो दोनों. और फिर उससे उनका दुख थोड़ा कम होने लगता है. Heathcliff नाउ टायर्ड एंड हॉन्टेड बाय कैथरीन्स घोस्ट. अब यहाँ पे Heathcliff थक चुका है और कैथरीन का भूत उसे परेशान करता है. लॉस्ट इंटरेस्ट इन रिवेंज, अब उसको बदले लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है. ही बिकम मेंटली डिस्टर्ब्ड एंड डाइड सून आफ्टर. और फिर वो दिमागी तौर पे वो हो जाता है, बीमार हो जाता है और फिर जल्द ही मर जाता है. ही वॉज बैरिड नेक्स्ट टू कैथरीन एज ही हैड ऑलवेज विस्ड. और फिर वो उसको कैथरीन के बगल में दफनाया जाता है, जैसा कि वो उसकी हमेशा से इच्छा रहती है. द नोवेल एंड्स ऑन होपफुल नोट. और ये जो नोवेल है वो एक होपफुल नोट पे ख़त्म होती है. यहाँ पे एक उम्मीद दिखती है. कैथी एंड हेयरटन डिसाइड टू मैरी एंड लिव पीसफुली एट थ्रिस क्रॉस ग्रेंज. और यहाँ पे कैथी और हेयरटन दोनों शादी करने का निर्णय लेते हैं और फिर थ्रिस क्रॉस ग्रेंज में शांति से जीते हैं. द स्टोरी कम्स फुल सर्कल. और यहाँ पे जो हमारी कहानी है वो पूरी हो जाती है. Where the past was filled with pain and revenge, जहाँ पे जो पास्ट है वो दर्द और बदले से भरा रहता है. द फ्यूचर नाउ प्रोमिसेस पीस एंड लव. और वहीं पे ये भविष्य जो है शांति और प्रेम का वादा करता है. कंक्लूजन. Wuthering Heights explores deep emotions like love, jealousy, revenge and suffering. और ये जो वदरिंग हाइट्स नोवेल है वो एक गहरी भावनाओं को, जैसे कि प्रेम, जलन, बदला और कष्ट, ऐसी गहरी भावनाओं को उजागर करता है. वाइल द फर्स्ट जनरेशन्स स्टोरी इज़ ट्रैजिक एंड फुल ऑफ पेन, द नेक्स्ट जनरेशन ब्रिंग्स होप एंड हीलिंग. और जहाँ पे जो पहला जनरेशन होता है, पहली पीढ़ी जो भयावह रहती है, पूरे दर्द से भरी होती है, वहीं पे जो अगली पीढ़ी आती है वो एक उम्मीद
और खुशियाँ लेकर के आती है, जहाँ पे सब कुछ ठीक होता है। और एमिली ब्रॉन्टे ब्यूटीफुली शोज़ हाउ लव कैन डिस्ट्रॉय बट इट कैन ऑल्सो हील। और यहाँ पे एमिली ब्रॉन्टे ने बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है कि कैसे एक जो प्रेम होता है वो सब कुछ विनाश कर सकता है, लेकिन वो सब कुछ ठीक भी कर सकता है। सो हमारी आज की नोवेल की स्टोरी यहीं पे एंड होती है। और ये आपको कैसी लगी स्टोरी, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू। Later, Catherine chose to marry Edgar Linton, a wealthy gentleman, because she wanted social respect. और बाद में कैथरीन भी एक अमीर आदमी एडगर लिंटन से शादी कर लेती है, क्योंकि उसे समाज में प्रतिष्ठा चाहिए होता है। दिस ब्रोक हिथक्लफ्स हार्ट, और जो कि हिथक्लफ का दिल तोड़ देता है। एंड ही लेफ्ट वदरिंग हाइट्स इन एंगर एंड सॉरो, और फिर वो जो वदरिंग हाइट है उसको गुस्से में और दुखी होकर के छोड़ देता है। मिडिल, अब हम स्टोरी के मिडिल में आ गए हैं। Heathcliff returned after a few years, rich and determined to take revenge on everyone who wronged him. और Heathcliff कुछ सालों बाद में अमीर बनकर के वापस आता है, और वो ठान लेता है कि जिसने भी उसके साथ में गलत किया है उससे वो बदला लेगा। He slowly took control of Wuthering Heights by ruining Hindley through gambling. और वो धीरे धीरे हिंडली को जुए में हरा करके वदरिंग हाइट पे कंट्रोल कर लेता है। He also married Edgar's sister Isabella Linton just to hurt Edgar. और जो एडगर जो कि कैथरीन का हस्बैंड होता है उसकी बहन से यहाँ पे हिथक्लफ शादी कर लेता है ताकि वो एडगर को परेशान कर सके, उसकी बहन इज़ाबेला। हावेवर ही वॉज क्रूएल टू इज़ाबेला, और वो इज़ाबेला को बहुत परेशान भी करता है। कैथरीन grew ill due to emotional stress and died after giving birth to her daughter कैथी लिंटन। कैथरीन यहाँ पे वो बीमार पड़ जाती है क्योंकि उसे इमोशनली बहुत स्ट्रेस होता है, और फिर वो जब अपनी बेटी का जन्म देती है कैथी लिंटन जिसका नाम होता है, उस समय वो मर जाती है। Heathcliff was devastated by her death and continued to live in pain and obsession with her memory. और फिर यहाँ पे हिथक्लिफ डिप्रेशन में चला जाता है, परेशान हो जाता है उसके कैथरीन के मृत्यु से और फिर वो लगातार उसकी यादों में डूबे रहता है और दुख में जीता है। His revenge did not stop there. He forced Cathy to marry his weak and sick son Linton Heathcliff. और वो उसका बदला भी यहाँ पे भी नहीं रुकता है। वो जो कैथी रहती है कैथरीन की बेटी, उसको ज़बरदस्ती अपने कमज़ोर और बीमार बेटी से शादी करवा देता है। दिस वे ही गेंड कंट्रोल ओवर थ्रिस क्रॉस ग्रेंज टू, और फिर इस तरीके से थ्रिस क्रॉस ग्रेंज पे भी वो उसका कब्जा हो जाता है। After Linton's death, young Cathy was left at Wuthering Heights और unhappy and alone under Heathcliff's control. और फिर जब हिथक्लिफ का बेटा मर जाता है लिंटन, तो फिर उसके बाद में कैथी वैदरिंग हाइट्स में उसको छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे दुखी और अकेले रहती है हिथक्लिफ के कंट्रोल में। अब हम स्टोरी के एंड में आ गए हैं। इन द फाइनल पार्ट ऑफ द नॉवेल, कैथी स्लोली बिकम क्लोज टू हेयरटन अंशा, हिंडलेस सन, जो कि हिंडले का बेटा रहता है। हेयरटन अंशा उसके करीब आती है कैथी। who was also treated badly by हिथक्लिफ, जो कि हिथक्लिफ ने उसके साथ भी बुरा बर्ताव किया रहता है। their love slowly started healing the pain of the past, और फिर वो दोनों भी आपस में प्यार में पड़ जाते हैं, कैथी और जो हिंडली का बेटा रहता है वो दोनों। और फिर
उससे उनका दुख थोड़ा कम होने लगता है। हीथक्लिफ नाउ टायर्ड एंड हॉन्टेड बाय कैथरीन्स घोस्ट। अब यहाँ पे हीथक्लिफ थक चुका है और कैथरीन का भूत उसे परेशान करता है। लॉस्ट इंटरेस्ट इन रिवेंज, अब उसको बदले लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। ही बिकम मेंटली डिस्टर्ब्ड एंड डाइड सून आफ्टर, और फिर वो दिमागी तौर पे वो हो जाता है, बीमार हो जाता है और फिर जल्द ही मर जाता है। ही वॉज बैरिड नेक्स्ट टू कैथरीन एज ही हैड ऑलवेज विस्ड, और फिर वो उसको कैथरीन के बगल में दफनाया जाता है जैसा कि वो उसकी हमेशा से इच्छा रहती है। द नोवेल एंड्स ऑन होपफुल नोट, और ये जो नोवेल है वो एक होपफुल नोट पे ख़त्म होती है। यहाँ पे एक उम्मीद दिखती है। कैथी एंड हेयरटन डिसाइड टू मैरी एंड लिव पीसफुली एट थ्रिस क्रॉस ग्रेंज, और यहाँ पे कैथी और हेयरटन दोनों शादी करने का निर्णय लेते हैं और फिर थ्रिस क्रॉस ग्रेंज में शांति से जीते हैं। द स्टोरी कम्स फुल सर्कल, और यहाँ पे जो हमारी कहानी है वो पूरी हो जाती है। वेयर द पास्ट वॉज फिल्ड विद पेन एंड रिवेंज, जहाँ पे जो पास्ट है वो दर्द और बदले से भरा रहता है। द फ्यूचर नाउ प्रोमिसेस पीस एंड लव, और यहाँ वहीं पे ये भविष्य जो है शांति और प्रेम का वादा करता है। Conclusion: Wuthering Heights explores deep emotions like love, jealousy, revenge and suffering. और ये जो वदरिंग हाइट्स नोवेल है वो एक गहरी भावनाओं को, जैसे कि प्रेम, जलन, बदला और कष्ट, ऐसी गहरी भावनाओं को उजागर करता है। वाइल द फर्स्ट जनरेशन्स स्टोरी इज़ ट्रेजिक एंड फुल ऑफ पेन, द नेक्स्ट जनरेशन ब्रिंग्स होप एंड हीलिंग। और जहाँ पे जो पहला जनरेशन होता है, पहली पीढ़ी जो भयावह रहती है, पूरे दर्द से भरी होती है, वहीं पे जो अगली पीढ़ी आती है वो एक उम्मीद और खुशियाँ लेकर के आती है, जहाँ पे सब कुछ ठीक होता है। और एमिली ब्रॉन्टी ब्यूटीफुली शोज़ हाउ लव कैन डिस्ट्रॉय बट इट कैन ऑल्सो हील, और यहाँ पे एमिली ब्रॉन्टी ने बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है कि कैसे एक जो प्रेम होता है वो सब कुछ विनाश कर सकता है, लेकिन वो सब कुछ ठीक भी कर सकता है। सो हमारी आज की नोवेल की स्टोरी यहीं पे एंड होती है। और ये आपको कैसी लगी स्टोरी, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।